तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं चाहता हूं तुम लोग मेरे साथ एक कल्पना करो। हाँ, तो तुम्हें कल्पना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं 5 फरवरी 2025 को पूछे जाने वाले मॉर्निंग असेंबली के न्यूज एंड क्विज। आज का तुम्हारा शुभ विचार होने वाला है। आपको जीवन में कई हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी खुद को हारने ना दे। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, यू विल फेस मेनी डिफीटेड इन लाइफ बट नेवर लेट योरसेल्फ टू डिफीटेड। आते हैं आज के मुख्य समाचार में, जिसमें तुम्हारा पहला अनुभाग होने वाला है अंतरराष्ट्रीय। वाट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेल्जियम के राजमहल में सम्राट फिलिप के सम्मुख उनका शपथ समारोह हुआ। डी वेवर के सत्ताधारी गठबंधन में 5 दल शामिल है। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पूरे देश से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्यसभा में कल कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अब तक सरकार ने देश के लगभग 743 जिलों में विभिन्न पदों पर इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति किया है। अब आते हैं राज्य स्तरीय मुख्य समाचार पे। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और वरिष्ठ अधिकारियों अनुराग गुप्ता को राज्य का नियमित पुलिस महानिर्देशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होगी। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। भारत के सुमित नागल ने अर्जेंटीना में टेनिस रोसारिया चैलेंजर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सुमित ने कल अर्जेंटीना के रेजो ओलेया पर 5-7, 6-1 और 6-0 से जीत हासिल की। अब आते हैं लास्ट शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। रांची विश्वविद्यालय ने इतिहास रचते हुए पहली बार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इनोवेशन आयोजित करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसमें 120 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 1 से 5 क्लास तक के पूछे जाने वाले प्रश्न पे, जिसमें तुम्हारा आज का पहला प्रश्न पूछा जाएगा, उगते सूरज के रूप में जाने वाला देश का नाम क्या है? तो उगते सूरज के रूप में जाने वाला देश का नाम है जापान। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 2025 को भारत अपनी स्वतंत्रता की कितने वर्षगांठ मनाएगा? तो 15 अगस्त 2025 को भारत अपनी 78वां स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर्दियों के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो सर्दियों के बाद वसंत ऋतु आती है। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हारा है, बिल्ली का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो बिल्ली का बहुवचन शब्द होगा बिल्लियां। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के बीच पूछे जाने वाले मॉर्निंग असेंबली क्विज क्वेश्चन पे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि इस चैनल पे आपको मॉर्निंग असेंबली का क्विज न्यूज़ एक दिन पहले डाल दिया जाता है यहाँ पे, और साथ ही वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन जो कि ओरिजिनल जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है उसका भी सॉल्यूशन एक दिन पहले यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, जो कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जाने वाला है। वो है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? तो विटामिन सी, जो कि घाव को भरने में मदद करता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला था। अब आते हैं, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है? तो एकमात्र समअभाज्य संख्या है 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है, प्रकाश बल्ब का आविष्कार कौन था? तो प्रकाश बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। भारत राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। अब आते हैं माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बीच पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर पर, जिसमें तुम्हारा पहला प्रश्न रहेगा,
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 का संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक थे थियोडर सुरिन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स हेरिक। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सर डन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो सर डन ब्रैडमैन ने क्रिकेट खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अंकर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। क्या बोला तूने? और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।